सोचता हूँ कि कितना अजीब रिश्ता है ये तेरा मेरा। कुछ कहूँ तो भी सुन लेता है, चुप रहूँ तो भी सुन लेता है। तेरियां यादां मेरे वेड़े, भावां रोस धमाल नी माए। मेरे नाल जमाना चलदा नित नई एक चाल नी माए। सारे रिश्ते मतलब दे ने, किनू दसां हाल नी माए। राब्ते तोड़ने से चाहत खत्म नहीं होती। लोग उनको भी याद करते हैं जो दुनिया छोड़ जाते हैं। वो झूठ बोलकर बड़े सलीके से जड़ें काट रहे थे। हम इतबार ना करते तो और क्या करते। अल्फाज गिरा देते हैं जज्बात की कीमत। हर बात को अल्फाज में तोला नहीं करते। हज़रत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तलबीना दिल को राहत बख्शता है, गुस्से को ख़त्म करता है, इंसान को खूबसूरत करता है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सच बोला करो अगरचे तुम्हें इसमें हलाकत नजर आए, क्योंकि इसी में निजात है। इल्मे गैब जानने वाला बाबा मरीज से उसकी माँ का नाम पूछता है। सूरज और वालिद की गर्मी बर्दाश्त करना सीखो। जब ये डूब जाते हैं हर तरफ अंधेरा हो जाता है। किसी को उदास पाओ तो उसे सुन लिया करो, ये भी सदका है, एहसास से, मोहब्बत से, बिना गर्ज के। कुछ लोग कुछ भी नहीं करते मगर लोग उनसे खुश रहते हैं, और कुछ लोग जान निकाल कर हथेली पे भी रख दें तो भी उसकी कदर नहीं होती। मोहब्बत चेहरों से नहीं, दिलों से, रूहों से की जाती है। चेहरे तो रूप बदल सकते हैं, चेहरे एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन रूहें एक जैसी नहीं होती। जो ज़हन अपनी लज्जतों का गुलाम और जो रूह अपनी ख्वाहिशों की कैदी होती है, वो एक बंजर ज़मीन की मानिंद है। दुनिया के सभी इंसान बहुत खूबसूरत हैं, बदसूरती तो बस हमारे रवैयों में होती है। अंधे निकालते हैं चेहरे से मेरे नुक्स, बहनों को है शिकवा कि गलत बोलता हूँ मैं। हज़रत बाज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं समझा था कि मैं अल्लाह पाक से मोहब्बत करता हूँ, मगर जब हकीकत का मुझ में पर्दा उठा तो मालूम हुआ पहले मुझे अल्लाह पाक ने चाहा, तब मुझे अल्लाह पाक से मोहब्बत की तौफीक हुई। जब आप किसी के रास्ते में रोशनी करते हैं तो आपका अपना रास्ता भी रोशन हो जाता है। ये क्याम कैसा है राह में, तेरे ज़ौक़े शौक़ को क्या हुआ, अभी चंद कांटे चुभे नहीं, तेरे सब इरादे बदल गए। हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर शहद को ग़िज़ा का मुश्किल हिस्सा बना ले तो जिगर की किसी तकलीफ की नौबत नहीं आएगी। हमारे माशरे में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली खुराक गंदम या चावल नहीं, बल्कि दूसरों का हक है। 7 दिन 7 अदद नक्के रात के वक्त आधा पाव दूध में भिगोकर खाने से दिमागी कमजोरी दूर हो जाती है। उन्हीं रिश्तों में जब दूरियां बढ़ जाती हैं तो अपनों की खबरें गैरों की ज़ुबानी सुनने को मिलती हैं। बुरी आदत की मिसाल पौधे की सी है, शुरू में उखाड़ दो तो ठीक, वरना तनावर दरख्त बन जाएगा। मोहब्बत को अल्फाज में नहीं लहजों में तलाश करें। अल्फाज तो मुनाफिकीन के भी बहुत मीठे होते हैं। पहल कीजिए ताल्लुक जोड़ने में, राब्ता करने में, किसी को ज़िंदगी की तरफ वापस लाने में, नाउमीदी के खात्मे में मुस्कुराने में, ये भी सदका है। फासले कभी रिश्ते अलग नहीं करते और नज़दीकियाँ कभी रिश्ते नहीं बनाती। अगर रिश्ते सच्चे और पुरखुलूस हों तो रिश्ते हमेशा जिंदा रहते हैं। ज़रूरी नहीं कि कुछ गलत करने से ही दुख मिले, हद से ज़्यादा अच्छा होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बुराई करने वालों के साथ एहसान करना बेहतरीन फजीलत है। खाने में कोई जहर घोल दे तो इसका इलाज है, मगर कान में कोई जहर घोल दे तो उसका इलाज नहीं है। तकलीफ में बहुत रो लेने के बाद दर्द जब उस मुकाम पर आ जाए कि आंसू थम जाए, तब ही सब्र और मजबूती का सफ़र शुरू हो जाता है। फिर किसी खुशी या किसी गम से फ़र्क नहीं पड़ता। वो बंदा इस कैफियत में अपने रब की तरफ रजू हो जाए तो रब उसे कमाल की जज़ा इनायत करते हैं। मैंने 2 तरह के लोगों से धोखा खाया है, एक वो जो मेरे अपने थे, दूसरे वो जो मेरे बहुत अपने थे। हर सबक याद करके भी, सब किताबें पढ़ के भी, ज़िंदगी इम्तिहान इसी बात से लेती है जिसे नज़रों से गुजारा नहीं होता। ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है जब इंसान हर रिश्ते की हकीकत से वाकिफ़ हो जाता है। तब कुछ लोग तो दिलों में अपनी जगह बना लेते हैं और कुछ लोग हमेशा के लिए दिल से निकल जाते हैं। किसी पर ज़्यादा नाराज़ होने से बेहतर है अपनी ज़िंदगी में इसकी अहमियत कम कर दें। कुछ इंसान बिच्छू तबीयत के मालिक होते हैं, आप चाहे उनसे जितनी मर्जी नेकी कर लें, आखिर पर वो आपको डंग ही मारेंगे। हम अक्सर उन लोगों को तलाश करते हैं जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, उन लोगों से बेखबर रहते हैं जो हमसे मोहब्बत करते हैं। अपने वालिदैन, अहले खाना और मुखलिस लोगों की कदर करें, इससे पहले कि हम उनसे महरूम हो जाएं। तूफानी रात में जब सारे घोंसले तबाह हो जाते हैं
تو صبح کو پرندے شکایت کے بجائے اللہ پاک کی حمد و ثنا میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ دنیا کی ہر چیز انسان کی خدمت کر رہی ہے۔ اگر کوئی انسان کو تکلیف دے رہا ہے تو وہ انسان ہی ہے۔ انسان کو ہمیشہ اپنے کل سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ انسان کے پاس وہی لوٹ کر آتا ہے جو وہ بوتا ہے۔ اللہ سے ڈرو اور کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کرو۔ زندگی میں اپنا پن تو ہر کوئی دکھاتا ہے، پر اپنا ہے کون یہ وقت بتاتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے وہ شخص میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے جو زیادہ اچھے اخلاق والا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہے کہ اس کے بندے درجات کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے قرب الہی کی طرف بڑھیں۔ کبھی کبھی ہمیں دعاؤں کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ دل چاہتا ہے دنیا کی ہر چیز ہمارے لیے دعا کرے۔ الفت بدل گئی، کبھی نیت بدل گئی، خود غرض جب ہوئے تبھی سیرت بدل گئی۔ اپنا قصور دوسروں کے سر ڈال کر کچھ لوگ سوچتے ہیں حقیقت بدل گئی۔ دل میں انتظار کی لکیر چھوڑ جائیں گے، آنکھوں میں یادوں کی نمی چھوڑ جائیں گے۔ ڈھونڈتے پھرو گے پھر ایک دن ہمیں، زندگی میں ایک دوست کی کمی چھوڑ جائیں گے۔ دنیا کے سب سے تیز اور اندر تک چیر پھاڑ دینے والی ہتھیار لفظ اور زبان ہے۔ عمریں گزر جاتی ہیں لیکن لفظوں کے گاؤ نہیں بڑھتے۔ گناہوں کی ہرس انسان کو بوسیدہ کر دیتی ہے۔ لفظی جنگ رشتوں میں عزت و احترام ختم کر دیتی ہے۔ ہم مثالیں تو ڈھونڈتے ہیں مگر خود مثال نہیں بنتے۔ لوگ کیا کہیں گے، اسی جملے نے ہزاروں خواب دفنائے ہیں۔